जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद व्यक्ति निर्भय हो जाता है और उसके जीवन की जो समस्त परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, संघर्ष है, वो दूर हो जाता है। इस वक्त हम एक बड़े ही भव्य और बहुत ही प्राचीन एक गुफा वाले शिव मंदिर में हम उपस्थित हैं। अगर आप आनंद विहार से लक्ष्मी नगर की तरफ जाएं तो बिल्कुल बाईं तरफ है, या फिर लक्ष्मी नगर से आपको आनंद विहार जाना है तो फिर दाहिनी तरफ ये बड़ा ही खूबसूरत सा भव्य मंदिर है शिव जी का। गणेश जी की बहुत विशालकाय प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है और साथ ही हनुमान जी की भी काफ़ी विशालकाय प्रतिमा जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं। रात्रि का वक्त है इसलिए हो सकता है थोड़ी धुंधली आपको दिखाई दे रही हो। तो काफ़ी ये भव्य मंदिर है और यहाँ के जो प्रमुख पुजारी जी हैं, मुख्य पुजारी हमारे साथ उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय श्री राम। राम राम। हनुमान जी की इस कलयुग में क्या महिमा है, क्या उनकी पूजा से मनुष्य की जो समस्त कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो जाती हैं और उसका मनोरथ पूर्ण होता है? जी जैसे कि मैं दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर जो कि तीसरे नंबर पे आता है, अच्छा, इसको हम बोलते हैं शिव मंदिर गुफा वाला प्रीति विहार, जी ब्लॉक। अच्छा जी जी। जिसमें माँ वैष्णो देवी की गुफा बनी हुई है। विशालकाय हनुमान जी विराजमान हैं, गणेश जी विराजमान हैं। 155,000 किलो वजन का शिवलिंग विराजमान हैं। अच्छा। इस मंदिर की अद्भुत महिमा है। और जो आपने प्रश्न किया हनुमान जी की महिमा का, जी, जिस प्रकार से हनुमान जी कलयुग में साक्षात विराजमान हैं, भक्तजन जिस रूप में जिस प्रकार से प्रभु का, हनुमान जी का ध्यान करते हैं, जैसे कि राम जी के सारे कार्य हनुमान जी ने संवारे। अच्छा। और उसी प्रकार से माता सीता का और राम जी का वरदान है कि कलयुग में जो भी भक्तजन आपकी शरण गहेगा उसका कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो आपके सानिध्य में ना हो। अच्छा। भक्तजन अगर श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी की शरण गहते हैं, लेते हैं, तो ऐसा इस कलयुग में कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस प्रकार से राम जी ने हनुमान जी को कहा, तो उसी प्रकार से उनकी महिमा कलयुग में इतनी अगाध है जी, जिसकी महिमा का वर्णन करना मनुष्यों की तो सामर्थ्य है ही नहीं। कहते ना, शेष जी सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। ऐसी महिमा है हनुमान जी की, क्योंकि जितने भी अजर अमर गुण निधि सुत हो। क्या अजर का मतलब क्या होता है? अजर का मतलब होता है कि कभी हनुमान जी का बुढ़ापा ना आवे, नहीं आता। अजर अमर और अमर भी। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। तो जो भक्तजन हनुमान जी से जुड़ करके अपना, क्योंकि सुर नर मुनि की याही रीति स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। हम कलयुग के मनुष्यों का एक स्वभाव है, क्या शुरू से ही चली आ रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, लेकिन सबका स्वभाव एक ही है कि हम अपने स्वार्थ बस कर्म, संसार में हम माया से लिप्त हैं। जी जी। संसार में आकर माया से लिप्त हैं। और जब माया से लिप्त हैं तो अपने स्वार्थ भर, अगर निस्वार्थ कोई भी काम किए जाए तो उसका तो कोई कहना ही क्या है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हनुमान जी ने भगवान के सारे कार्य कैसे किए? निस्वार्थ भाव से। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलियो हनुमाना। अमोघ माने किसका, उसका कोई भेदन नहीं कर सकता, कोई काट ना हो। तो उसी प्रकार से भक्तजन अगर निस्वार्थ भगवान की शरण गए, हनुमान जी की शरण गए, तो उनको राम जी की प्राप्ति हो सकती है, भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भक्ति के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाने वाला, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। बिना हनुमान जी के, राम जी की शरण आपको नहीं मिल सकती है जी। अच्छा पंडित जी, खास करके भक्तों का सवाल होता है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। क्या हनुमान जी ही वो सर्व समर्थ देवता है कि अन्य देवता की उपासना अगर ना भी हो सके तो हनुमान जी की उपासना, जैसा कि तुलसीदास ने लिखा है, यह संभव है? तुलसीदास जी का एक एक वाक्य श्री रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने
उन्होंने, हनुमान जी ने ही लिखवाया और हनुमान जी साक्षात मिलवाया भगवान से तुलसीदास जी। तो जो भी लिखा कि जिस प्रकार से सब सुख लहें तुम्हारी शरण, हनुमान जी और देवता चितना धरी, क्योंकि हनुमान जी तो इतने सरल और शीघ्र प्रसन्न होने वाले और सुनने वाले भक्तों की, अगर आप सच्चे मन से, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ जी, सबके सामने बोलना भी नहीं चाहिए, मैंने तो सब कुछ बाबा की कृपा से, मेरा जीवन भी उनका ही है। आपका निज अनुभव कैसे? निज अनुभव है जो मेरा, क्योंकि बिल्कुल गड्ढे में, संकट में हूँ, मौत के मुंह में जाने के बाद कोई सोचेगा कि जीवन समाप्त है मेरा, लेकिन अगर आपको बाबा का ध्यान आ गया तो आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता है। ये मेरे साथ सत्य घटना है, मैं अपनी घटना बताता हूँ, इसी मंदिर की घटना बताता हूँ, लेकिन मैं उसको उजागर नहीं करूँगा, क्योंकि बिल्कुल मरा हुआ मुझे 3 बार जिंदा किया बाबा। अच्छा। वो बाबा ने ही किया है, ये मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे साथ। इसीलिए भक्तजन सूक्ष्म में कहते हैं अतुलित बलिधाम भीम शैला बदेहि। क्या भगवान जी क्या है? अतुलित बलिधाम, जिनके बल का कोई पार नहीं है। हेम शैला बदे सकल गुण निधानम, पूरे संसार में इनसे गुणज्ञ भी कोई नहीं है। सकल गुण बानदा नाम धीशम, और भगवान के भक्त भी हैं, अकाद भक्त, माने भगवान जी हनुमान जैसी भक्ति किसी ने करी ही नहीं। और क्योंकि जभी तो भगवान ने, सीता जी ने, सभी देवताओं ने, क्योंकि जब बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो, तब सभी देवताओं का वरदान इनके साथ है। जितने भी 33 करोड़ देवता हैं, सबका वरदान है हनुमान जी के साथ। सब ने अपनी अपनी शक्तियां भी प्रदान की दी, क्योंकि जब रावण से एक बार युद्ध हुआ हनुमान जी का, रावण और हनुमान जी आमने सामने हुए, तो रावण तो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था, हनुमान जी भी भगवान की कृपा से अपने आप को मानते थे। तो बोले कि कैसे लगे शक्ति का पता? बोले अच्छा एक मुक्का पहले आप मुझे मारो। हनुमान जी से रावण बोला। अच्छा। तो हनुमान जी बोले नहीं, अगर मैंने मार दिया तो क्या पता भगवान की कृपा ऐसी कि तुम मारने लायक ना बचो, इसीलिए आप मारो। तब उसने अपना पूरा जी जान लड़ा करके एक मुक्का हनुमान जी को मारा। तो हनुमान जी ने केवल क्या, क्योंकि रावण भी कोई साधारण नहीं था। एक केवल जानू ने घुटना टेका बस। और जब हनुमान जी तैयार हुए, अब जब हनुमान जी तैयार हुए तो रावण को तो विस्मय हुआ कि मेरे मुक्के से और हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो जब हनुमान जी रावण को अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार हुए, और जब हनुमान जी ने मुक्का मारा तो धरनी में गिर करके मूर्छित हो गया। रावण मूर्छित हो गया। अच्छा, जब हनुमान जी मारने के तैयार हुए तो सभी देव मूर्छा क्यों? वो तो प्राण ही त्याग देता, क्योंकि उनकी शक्ति अतुलित है, प्राण ही त्याग दे। लेकिन सभी देवताओं ने ऊपर से कि महाराज सारी रामायण समाप्त हो जाएगी, जो राम जी करने जा रहे हैं, भगवान राम को श्रेय मिलने वाला है, वो जिसलिए भगवान का अवतार हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वो सब समाप्त हो जाएगी लीला अगर आपने ही कल्याण कर दिया तो। इसीलिए बोले ऐसा कुछ करना महाराज जिससे बच जाए। बोले आप कहते हो तो ठीक है। देवताओं को कहा, हनुमान ब्रह्मा जी को कहा। जो जब एक मुक्का मार मूर्छित हो गया, मूर्छा करके पड़ा रहा, जब जगा तब उसने अपनी अमर सेना के, किसी तरह से हनुमान जी परास्त नहीं होने वाले, अमर सेना भेजी। अमर सेना, अब हनुमान जी अमर और सेना रावण की सेना भी अमर। अब कैसे हो? सभी देवता आपस में विस्मर्श करने लगे, अब क्या होगा? बोले वो हनुमान जी हैं, उन्होंने जब युद्ध किया तो अपना ऐसा
माने जो भी लीला करी, पूंछ में बांध करके वो अमर सेना को बीच में छोड़ दिया, जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वो आकाश का बीच में अधर में लटका दिया। अब जब उनके गुप्तचर जाते हैं, रावण को बताते कि भैया वो सेना तो अमर सेना भेजी थी, उसका क्या हुआ? तो बोले ना तो मरी है और ना लौट के वापस आई, क्योंकि वो अमर तो मां तो सकती नहीं। लेकिन हनुमान जी की पूंछ में बांध करके हनुमान जी ने ऐसी लीला करी, तो रावण चकमका गया कि जहां देखो वहां पूंछ, क्योंकि वहां लंका में जब हनुमान जी गए तब भी पूंछ का ही कमाल था, क्योंकि सारी भगवान ने ऐसी लीला करी, हनुमान जी ने ऐसी लीला करी कि सारा कुछ जितना भी तेल पानी घी इत्यादि था सब कुछ खत्म, पूंछ के कारण ही भगवान ने हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ाई। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में केवल हनुमान जी ही साक्षात अपने भक्तों के संकटों को दूर करने वाले हैं। विशेष ना कह करके मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि जो हनुमान जी की शरण गहता है उसका इस कलयुग में बाल भी बांका नहीं होता है। वो हर प्रकार से अगर सच्ची मन से सच्ची भक्ति के कारण वो भगवान जी की चाहे निष्काम भाव से करे चाहे सकाम भाव से करे, उसको हर काम में सिद्धि प्राप्त है। अच्छा पंडित जी, भक्त अब जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा उपाय हो, कोई ऐसा पूजा हो जिससे कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हों, आप अपने श्रीमुख से अगर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एक तरफ पंडित जी थोड़ा इस तरफ हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रभु का, राम जी का चिंतन, जय सिया राम जय जय सिया राम, अगर हनुमान जी के सामने यह भजन करते हैं, मंत्र मूल है ये, मूल मंत्र है। अच्छा, जय सिया राम जय जय सिया राम और सीताराम जी का चिंतन भजन, तो उससे हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा, ऐसे कई तांत्रिक मंत्र भी हैं कि जिस प्रकार से भक्तजन सीधे स्वभाव से प्रार्थना करके और सरल भाव से भी किसी प्रकार से हनुमान जी की पूजा करते हैं, वह पूर्ण होती है। कलयुग केवल नाम आधारा। और इनका नाम सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान नाष्टक अगर कोई नित्य प्रति करता है तो हर प्रकार की उसको जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है और हर काम सफल होते हैं उसके। कुछ लोग थोड़ा जानना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ क्या क्या कोई अनुष्ठान है, कुछ दिनों तक करें, नियमित करें, या सुंदरकांड का कुछ उस तरह का विधान है क्या? थोड़ा ये बताते आप। देखिए, जिस प्रकार से अगर आप नियमित रूप से कहते ना, प्रात लिए जो नाम हमारा, ये क्यों कहा था हनुमान जी ने? भक्तजन कहते कि सुबह सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए, गलत भ्रम है, भ्रम। ये हनुमान जी ने इसलिए विभीषण जी को बताया था कि अपनी लघुता तो मैं कुछ नहीं, प्रात लिए जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले हारा, असमय अधम सखा सुन, मैं इतना गिरा हुआ भी असमय अधम सखा, इस जाति का हूं मैं, तो भगवान ने मुझे अपनाया। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमर गुण भरे विलोचन नीर। तो इस प्रकार से ऐसा भगवान ने, हनुमान जी ने कहा कि मैं इतनी, माने भगवान ने सब गिरे हुओं को तो उठाया है, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। तो आप भी, अगर विभीषण को कहा था हनुमान जी ने कि आप भी भगवान की शरण गाओगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो हनुमान चालीसा जिस प्रकार से जो 7 बार पाठ कर कोई छूट, कितना भी बंधन में हो, कितना भी संकट में हो, अगर वो अनुष्ठान के रूप में 101 पाठ हनुमान जी के करता है, अच्छा, हनुमान चालीसा के, तो हर संकट से मुक्ति प्राप्त। जो 7 बार, तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान चालीसा, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महा सुख होई, सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान, लेडीज, लड़की, बच्चा, बूढ़ा, इसमें ये नहीं लिखा है जो यह पढ़े। कई लोग भ्रम मानते ना कि लेडीज को नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को नहीं पढ़ना है, और ये ऐसा नहीं है। जो यह पढ़े, जो का मतलब क्या होता है? सब। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा। गौरी क्या मतलब हुआ? इसके साखी गवाही कौन है? शिव और पार्वती। शिव पार्वती। इसीलिए हर प्रकार से इनकी शरण गाओ और कल्याण कलयुग। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे, कोई ऐसा मंत्र आप बताना चाहे, कोई चौपाई बताना चाहें जिससे कि भक्तगण उसको रात दिन जपें और हनुमान जी की साधना में, उनकी भक्ति में लीन हो? देखिए, एक चौपाई, कवन सो काज कठिन जग माही। क्या? कौन सो काज? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस चौपाई का स्मरण करो तो किसी भी कार्य में आपको सफलता ही प्राप्त होगी। मूल मंत्र।
जी जी। चलिए, पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने, और निश्चित तौर पे ये जो आपकी जानकारी है भक्तों का अनुराग और भक्ति बढ़ाने वाला होगा। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी के श्री चरणों में लोगों की भक्ति बढ़ेगी। समय समय पे जब भी मौका मिलेगा हम चाहेंगे पंडित जी ऐसे ज्ञानोपयोगी बातें भक्तों को बताते रहें और हम हनुमान जी की साधना में लीन होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जय पंडित जी। जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। नमस्कार।